नहीं नहीं, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। ना बेटा कुछ ना कहो। हम लोगों ने 14-15 मिनट इसलिए ज्यादा लिए हैं क्योंकि लोग हमको ज्यादा सुनना चाहते हैं। लालमन भैया तुमको रात भर हंसाएंगे हम। वो और मंडल होंगे जो तुमको रुला देते होंगे, हाँ लेकिन हम हंसाएंगे। हाँ। देखिए, फिर एक बार आप सभी लोगों ने सुना है भाई साहब को, कौन रहा? और बढ़िया सवाल बढ़िया जवाब के साथ में बहुत बढ़िया। कह रहे थे मैंने कुछ कहा नहीं राखी से, ना बेटा ना। लेकिन फिर भी राखी परेशान है। हाँ ओ, और देखिए भाई साहब, आप कुछ कहते थोड़ी हैं। ना बेटा ना, हम लोग समझ लेते हैं कि आप कुछ कह रहे हो। आप कहते नहीं है, हम लोगों तो ऐसे ही लग जाता है हाँ। कि आपने कुछ कहा है। हाँ। हम लोगों के तो कान बज रहे हैं। और क्या? आप कुछ नहीं कहते हैं ना बेटा ना। और इतने आप सीधे बन रहे हैं। जलेबी की तरह। हाँ, इतने सीधे बन रहे हैं, कह रहे हैं देखो राजा कहानी कहें और रानी कंडा पाथे। ओफो, बिटिया कथा बाँचे और भैया शूटर बिने। बिनते रहो। ये इतने सभ्य कलाकार हैं। लो और आगे आ लो 10 का नोट भाई साहब। फिर कहना कुछ हमारे लिए अगले टन में। कह रहे हैं अपने स्तर से कलाकार को नहीं गिरना चाहिए। हाँ स्तर से गिर गए हाँ तो जवाबी का स्तर गिर जाता है। ओहो। अच्छा, स्तर से नहीं गिरना चाहिए, हाँ। तो फिर ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि राजा कहानी का है और रानी कंडा पाथे। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अच्छा, ये जवाबी के स्तर की बातें हैं। हाँ बेटा, ये उच्च स्तर की बात है। कमाल है भाई साहब। हाँ। और हाँ, कौओं के कोसने से लोग मरा नहीं करते। अच्छा, अब बताओ। कौवे कौवे कोसेंगे कि लोग मर जाएं, हम इनका मांस खा जाएं। कितना बदनसीब होगा वो जिनका मांस कौवा खाएंगे। बल्कि ये कहना चाहिए कि बेटा बेटा रावण के कोसने से राम नहीं मरेंगे। ये है। लेकिन कह रहे ठीक है, कोई बात नहीं। और बढ़िया जवाब दिया है आपने। हाँ। अरे भक्त आपका जो था भगवान
कोई बात नहीं। और एक शेर पढ़ रहे थे कौन सा? कि कौओं के कोसने से लोग मरा नहीं करते। अच्छा, लेकिन मैं कहना चाहूंगी आपसे, क्या बेटा क्या? भैया जी कहते कि उड़ा दिए कबूतर शुमार क्या करना, उड़ा दिए कबूतर शुमार क्या करना, बिछड़ने वालों का इंतजार क्या करना? क्या करना। अरे हमारे हाथ में मौका भी है, तलवार भी है, हमारे हाथ में मौका भी है, तलवार भी है, मगर गिरे हुए दुश्मन पे वार क्या करना। देखा भाई साहब, और सुनो, देखा भाई साहब, राखी कितनी दयालु है, कितनी दयावान है। सुनिए, आप कह रहे हैं लोगों के कोसने से, हाँ क्षमा करिए, कौओं के कोसने से लोग नहीं मरते, लेकिन मैं बता रही हूं आपको, एक रोज मैंने इनको आईना दिखा दिया। क्या बात, बहुत अच्छा किया बेटा। सुने भाई साहब, कहते हैं एक रोज मैंने इनको आईना दिखा दिया, बस इसी बात से मुझे नजर से गिरा दिया। एक रोज मैंने इनको आईना दिखा दिया, बस इसी बात से इन्होंने नजर से गिरा दिया। और भैया लालमन जी, रद्दी समझ के फेंका था तुमने जिस किताब को, रद्दी समझ के फेंका था तुमने जिस किताब को, मुझको उसी किताब ने जीना सिखा दिया। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, क्या बात है। कंडा उंडा पाथने की बातें ना करो ना बेटा ना, हमको लग रहा है करके आए हो ये सब काम घर में है, हाँ। तभी याद आ रहा है सब। और क्या, सब्सिडी खत्म होने वाली है सिलेंडर पर। एक टुकड़ा आप लोग सुन रहे थे, अरे आज तो धुंधली रात मां, आज तो धुंधली रात मां, बिजली की बरसात मां, ध्यान रखिए थोड़ा सा, बढ़िया गीत आया है। घर घर दीप जलाए जा रहे हैं। क्या बात है।
भगवान सबसे मिल रहे हैं, हाँ सबको धन्यवाद कर रहे हैं, सबका अभिनंदन कर रहे हैं, बड़ों को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी नजर पड़ी कि मेरे लिए, मेरे स्वागत के लिए सब लोग आए हैं, लेकिन माँ कैकेयी एक कोने में खड़ी हैं, रो रही हैं। और जब राम जी माँ कैकेयी के पास पहुंचे तो माँ कैकेयी राम जी से नजरें नहीं मिला पा रही हैं। माँ कैकेयी नजरें नहीं मिला पा रही हैं। राम जी ने कहा, माँ आप अपने आप को दोषी मत समझिए, ये राज आप जानती हैं, मैं जानता हूँ। क्या बात है? भले संसार आपको कुछ भी कहे, लेकिन मेरी नजर में आप गलत नहीं है। क्या बात है? राम जी कहने लगे, क्या? हे माता तूने त्याग करके क्या बात है बेटा? हे माता तूने त्याग से अपने, अरे तूने ऐसा काम किया है, आपने मुझे वनवास तो भेजा, लेकिन उस वनवास भेजने से दशकंदर का नाश हुआ है। दशकंदर का, जिसके भय के कारण सारे ऋषि मुनि परेशान थे। पृथ्वी पर भी अत्याचार बढ़ रहा था, धरा भी उसके अत्याचार से व्याकुल हो उठी थी। इसलिए नाश हुआ है दशकंदर का, अपना नाम सर नाम किया है, अपना नाम सर नाम किया है, अपना नाम सर नाम किया है। आपने मुझे वन भेज के बुरा नहीं किया, बुरा नहीं किया। अरे दशकंदर का नाश हुआ है, अपना नाम सर नाम किया है, ये अच्छा किया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। आपने बहुत अच्छा किया मुझे वन भेज के, हाँ ये अच्छा किया, क्योंकि जग में तू महान माँ। कहने लगे, क्या? जग में तू है महान माँ, ज्ञानवान गुणवान माँ, दुनिया में तेरी कीर्ति, दुनिया में माँ तेरी कीर्ति होगी आलीशान माँ। अरे तूने दिला मान माँ, गुणी हो गुणवान माँ। क्या बात है? आपने हमको संसार में मान सम्मान दिलाया, और सोचिए अगर मैं वनवास ना जाता, हाँ अगर रावण का वध मेरे हाथों ना होता, तो फिर कहाँ भला मेरी चर्चा होती, मुझे कहाँ जग में कौन पूछता। क्या बात है? ये आपने अच्छा किया, बहुत बढ़िया। इसलिए आप अपने आप को दोषी मत समझिए। और पहले टुकड़े को समझ लेना भाई साहब, इसके बाद में टीका टिप्पणी करिएगा। हाँ। चलते एक गीत और दिया है आपने। कौन सा बेटा, कौन सा? हो
अच्छा गीत दिया है। बहुत अच्छा बेटा। फिल्म का नाम लालमन चंचल। हाय हाय। ये फिल्म हर टाकीज पे फ्लॉप हो गई। बिल्कुल हो गई। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं बेटा? हालांकि मैंने कभी सुना नहीं ये गाना, ना बेटा ना। लेकिन कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छे। कि मैं डर से ना बहुत अच्छे बेटा। ये भी है। मैं डर से ना डालूं कजरवा, अरे मैं डर से ना डालूं कजरवा, नैनों में पिया बस गए। काफी पुराना गीत है, मैंने सुना नहीं है, लेकिन गीत आपका क्या कह रहा है? क्या कहना बेटा? सुने। सर पे गंगा है, सर पे गंगा है, बैल की सवारी, माथे पे चंद्रमा चमके। सर पे गंगा है, बैल की सवारी, माथे पे चंद्रमा चमके। बढ़िया गीत दिया है। बहुत अच्छे। एक पुजारी, एक नारी, अब कह रहे 3 बातें लाए हैं राखी जी। क्या बात है? अच्छा भाई साहब, हमको तो आप उपदेश दे रहे थे हाँ हाँ। कि पहले ही चक्र में लोग ये सब सुन चुके हैं, हाँ। और फिर वही आप घुमा फिरा के लाई हैं। अच्छा। अच्छा, ये जो बातें आप गा रहे हैं इसको लोगों ने नहीं सुना। ना बेटा ना, इसको कैसे सुनेंगे लोग? ये बिल्कुल अभी अभी नया ग्रंथ लिखा गया है। हाँ। और क्या? और उसी से गाना लिखा गया है। और क्या बेटा? भाई फिल्म का नाम लालमन चंचल जो है। और भाई साहब, मैंने तो कोशिश की है। हाँ। अब इसके बाद आप अपना जवाब सुने। हाँ। हो सकता है इसके बाद एक फिल्म और आ जाए। और क्या बेटा? बहुत अच्छे। वो तो आएगी फिल्म। जिसका नाम होगा राखी आजाद। और क्या? सुने आप अपना प्रयास। सुनिए। माथे पे चंद्रमा चमके, जटाजूट, तमाम प्रकार के आपने श्रृंगार बता दिए हैं, ये लेकिन सुने आप। सुनिए। तो शेष सैया है, जियो रविंद्र जडेजा जियो। जियो जियो। शेष सैया है, करुण की सवारी, लागे हैं रिश्तेदार चंद्रमा। चंद्रमा और कोई नहीं है, हाँ। रिश्तेदार हैं उनके। क्या बात है बेटा? और आपने भेद खोला नहीं है। हाँ। एक नारी है, एक पुजारी है, एक भयहारी है। नोट करते जाइएगा भाई साहब। हाँ लिखिए। तो शेष सैया है, करुण की सवारी, लागे हैं रिश्तेदार चंद्रमा। गोरे तन वाली, अरे गोरे तन वाली, ये एक नारी, ला
गाना गाने से पहले पूछ लिया करो जवाबी है किससे। हाँ, इतने भयंकर कलाकार हैं ये, और क्या, लोग इनको देख के ही डर जाते हैं। अरे लोग तो लोग बेटा, जानवर डर जाते हैं इनको देखकर। तो जिस सड़क से इनकी गाड़ी निकलती है जानवर छुप जाते हैं झाड़ियों में। अब की बार ऐसा करेंगे हम लोग, ये कार्यक्रम तो जैसे तैसे हम लोग हाथ जोड़ के कर ही रहे हैं आपसे। हाँ बिल्कुल, दया दृष्टि बनाए रखना भाई साहब हम लोगों पर। लेकिन हम आगे जो कार्यक्रम आपसे लगे हैं, हाँ कम से कम 6-7 कार्यक्रम तो आपसे लगे ही हैं। बिल्कुल बेटा। अब हम उन लोगों से कहते हैं भैया हम हमारा बयाना ले जाओ आप वापस, हम नहीं गाएंगे। हाँ, हम लोग नहीं गाएंगे। ऐसे भयंकर कलाकारों से हम लोगों की जवाबी ना कराइए। ना बेटा ना, कमेटी वालों से कह दे कि ऐसा भयानक मंडल हमारे सामने मत लगाओ। क्योंकि कह भी रहे थे कि उससे झगड़ा मत कर जो तुमसे तगड़ा होए। भाई साहब, और उससे झगड़ा ना करो जो पैर से लंगड़ा होए। दो बैसाखियां साथ में रहती हैं। तो गोरे तन वाली ये एक नारी लागे है रिश्तेदार चंद्रमा। अब वो है कौन? कौन है? तो 16 है सिंगार सुहाने सुंदर तन पे साजे। 16 है श्रृंगार सुहाने सुंदर तन पे साजे। सब करते हैं वंदन सुर नर मुनि राजे महाराजे। तो चक्रधारी है, चक्रधारी है, शोभा है न्यारी लागे है रिश्तेदार चंद्रमा। और हर विद्या है कि ब्रह्म विद्या है, वो हरि की प्यारी लागे है रिश्तेदार चंद्रमा। एक बात और देखें यहाँ भाई साहब, कौन सी? के रामानंदी तिलक लगाए धनवंतरी हैं पाए। अरे रामानंदी तिलक लगाए धनवंतरी हैं पाए। और सुंदर तन कर में लिए घट और अमृत साथ है लाए। अरे अमृत साथ है लाए। तो तेज चमके तो क्या बात है? तेज चमके तो मुख उजियार